मेरे प्रिय व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि कक्षा एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक भाग 2 क्षितिज में संकलित है। तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसके जो काव्यांश हैं वो हमने 4 काव्यांश पढ़ लिए हैं, 5 और 6 जो पाठ्य पुस्तक में दिए हुए अभी हम आज हल करने जा रहे हैं। व्याख्या करेंगे, उससे संबंधित काव्य सौंदर्य करेंगे और फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप सभी आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा और अंत तक अवश्य देखें, ताकि कोई भी आपका काव्यांश, कोई भी आपकी काव्यांश की लाइन छूट न पाए और आप अच्छे तरीके से उसको समझें, सभी प्रश्नों का सही ढंग से जवाब दें, समझें उनको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने और फ्रेंड्स को, और साथ ही जो विद्यार्थी पहली बार आए उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी आगे की क्लास हो आप लाइव आ सकें और हमसे जुड़ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। काव्यांश नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। ये है, तुम हूँ तो कालू हाँक हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार ही धरेऊ कर धोरा। भाषा कौन सी है? यहाँ पे अवधी भाषा है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था, उसी के बालकांड से ली गई ये काव्यांश है। और यहाँ लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद चल रहा है। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, तुम हूँ तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम जी, तुम हूँ यानी कि तुम तो, आप तो कालू काल को यानी कि मृत्यु को, यमराज को हाँकू हाँक कर लाना। हाँक कर जिस किसी को बुलाते हैं तो उसको पीछे से हाँक के लेके आते हैं ना, वो जनु जानो लावा लेके आना, बार बार पुनः पुनः, मोही मुझे, ठीक है, लागी बुलावा, बुलाने की बुलाना। कह रहा है, लक्ष्मण कहते कि हे परशुराम जी, आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार मेरे लिए बुलाकर ला रहे हो, यानी कि ऐसा लग रहा है कि मानो आप तो काल को हाँक कर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुरत लखन के कठोर वचना, और लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन के, परशु सुधारी धरेऊ कर धोरा, कर हाथ धोरा अपने समीप, हाथ के पास लेके आना, परशु फरसा सुधारी उसकी तरफ ध्यान दिया, धरेऊ जो रखा था उसको। तो कहते उसके लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन के परशुराम ने अपने परसे को सुधार कर अपने हाथ में ले लिया, यानी कि अपने पतले फरसे को ढंग से अपने हाथ में पकड़ लिया। अब जानी देहु दोषु मोही लोगु, लोगु लोग, मोही मुझे, दोषु दोष, दे ही देना। अब जानी कि अब लोग मुझे दोष ना दे। परशुराम आगे कहते हैं अपने फरसे को सुधार के अपने हाथ में लेके कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष ना दे। कटुवादी बालकु बद जोगु, कटुवादी कड़वा बोलने वाला, कटु बोलने वाला ये बच्चा है, बालकु बच्चा है, और वध जोगु और वध करने योग्य है, अर्थात मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बाल बिलो की बिलो की समझ के देखना, मैं बच्चा समझ के बहुत में बाचा, बाचा बचाना, बच्चा समझ के मैंने इसे बहुत बचा लिया। अब ये हूँ मर निहारा भा साचा, साचा सचमुच, मर निहारा मरने को प्रस्तुत हो जाए, ये हूँ ये अब अभी, अब ये बच्चा सच में ही ये क्या हो जाए, मरने के लिए प्रस्तुत हो जाए। मैंने इसे बच्चा समझ के बहुत बचा लिया, अब ये मरने के लिए प्रस्तुत हो जाए। उसके बाद कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, कौशिक ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमिए, क्षमा करो, अपराधु अपराध, अपराध क्षमा करो। बाल दोषु गुण गण हीन साधु,
बाल बालक, दोषु दोष, गुण गुण, गण ही यानी कि गिनती करना, गणना करना। न साधु, साधु लोग हैं, साधु जो लोग होते हैं वो बच्चों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं। जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं, अर्थात उनके गुण और दोषों को नहीं देखते हैं, उन्हें बच्चा ही समझते हैं। खर कुठार मैं अरुकन को ही। उसके बाद परशुराम जी बोलते हैं कि खर कुठार, जो मेरा कुठार है ना, खर तीखा, जो मेरा कुठार है बहुत तीखा है, यानी कि बहुत शार्प है, पहना है। और मैं अरु ए करुण, और मैं क्या हूँ, करुणा रहित हूँ, और को ही क्रोधी हूँ। देखिए फिर से सुनिए, खर कुठार, मेरा जो कुठार है वो बहुत पहना है, तीक्ष्ण है, तेज धार वाला है। और मैं ए करुण, और मैं क्या हूँ, करुणा रहित हूँ, मेरे अंदर कोई करुणा के भाव नहीं है, दया के भाव नहीं है। और कोही का अर्थ है क्रोधी, और मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। आगे अपराध गुरु द्रोही, अपराधी गुरु द्रोही, और मेरे आगे ये गुरु का द्रोह करने वाला, गुरु का विद्रोही अपराधी खड़ा है। अपराधी किसको बोल रहा है, लक्ष्मण को बोला है, और मेरे आगे गुरु का विद्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है, ये परशुराम जी बोल रहे हैं। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, मैं इसको उत्तर दे के ही छोड़ रहा हूं बिना मारे, बिनु मारे बिना मारे। उत्तर देत छोड़ो, उत्तर दे के ही छोड़ रहा हूं बिना मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे कारण मैं इसको केवल उत्तर दे के छोड़ रहा हूं। न त ये ही कटी कुठार कठोरे, नहीं तो ये इस कुठार, जो कठोर कुठार है ना, तीक्ष्ण पहना कुठार, इससे अभी कट जाता। और गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोड़े, और मैं गुरु के ऋण से, गुरु ही गुरु के उऋण, ऋण से उऋण हो जाता, ऋण मुक्त हो जाता, थोड़े परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। कब मुक्त हो जाता, इसको कुठार से मार के, तो गुरु के, इसको कुठार से मार के गुरु के ऋण से थोड़े ही परिश्रम में मैं मुक्त हो जाता। ठीक है, चलिए इसका काव्यांश देखते हैं, विशेष देखते हैं, जो शिल्प सौंदर्य भी कह सकते हो। क्या क्या है, सबसे पहले अवधि भाषा का सरल सहज प्रवाहमयी प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। पद में क्या है, गेयता है, ओज गुण संपन्न है, और वीर रस है। ठीक है, और अलंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार तो है ही बेटा, कहाँ कहाँ है, बार बार, यहाँ तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बार बार में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार कहाँ है, देखिए, कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, कैवरण की आवर्ती है, यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया है। गुण गण ही, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, गैवरण की आवर्ती है। और आगे और कहाँ है, काटी कुठार कठोरी, यहाँ भी कैवरण की आवर्ती, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। कटुवादी बालक बदजोगु, यहाँ बैवरण की आवर्ती है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और बाल बिलो की बहुत बाचा, सारे में बैवरण है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। देही दोषु, यहाँ भी दैवरण की और इसलिए अनुप्रास अलंकार, यानी कि अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकार। साथ ही फर्स्ट लाइन में, पहली लाइन में देखिए, तुम हूं तो काल हाकू जनु लावा, जनु आ गया है। वाचक शब्द सी, नहीं, सी सा सम सरिस के समान सदर से, ये तो उपमा अलंकार में आते हैं। और जहाँ उपमेय और उपमान में संभावना की जाए, कल्पना की जाए, वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। वाचक शब्द क्या होते हैं, जानो मानो जन हु, ज्यों त्यों, जैसा, ये आते हैं, तो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। यहाँ जनु आया है, इसलिए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस लाइन में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और आगे देखिए है, हाँ यही अलंकार है इसमें। कौन कौन से हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और उत्प्रेक्षा अलंकार, इनका प्रयोग है। ये इसका काव्य सौंदर्य है, इसको आप नंबर बना के पॉइंटों में लिख सकते हैं। चलिए अगला पद देखते हैं, वो क्या है। समझ में आ रहा है ना, किस किस को समझ में आ रहा है, जो भी विद्यार्थी इस समय है वो कमेंट करके बताइए किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी आप पूछना चाह रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं।
और एक बार अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहूंगी तो ऐसे ही अपने और साथियों को भी जोड़िएगा और आते रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, ताकि आगे प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी होंगे। सही विकल्प का आपको चयन करना है, किसी एक विकल्प को लॉक करना है तो आप करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला है जो अंतिम है इसका, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहेऊ लखन, लखन ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा, हे मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। को नहीं, नहीं मतलब नहीं, को मतलब कोई, जान जानना, विदित ज्ञात, संसारा संसार को, तुम्हारे शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे शील को अर्थात तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता, वो तो क्या है, संसार भर में प्रसिद्ध है। मात पिते ही उऋण बहे नेके, आप माता पिता के ऋण से तो भली भांति मुक्त हो चुके हो। माता पिता ही, माता पिता का उऋण ऋण से बहे ऋण मुक्त हो चुके हो। ठीक, अब माता पिता के ऋण से तो क्या हो चुके हो, मुक्त हो चुके हो, माता पिता का ऋण आपने चुका दिया है। गुरु ऋणु रहा, गुरु ऋणु ऋण, गुरु का ऋण आप पे रह गया है। सोचू बड़ा जी के, ये सोच के, बड़ा जी के हृदय, बड़ा दुख होना, ये सोच के मन पर बड़ा बोझ है, मन बड़ा दुखी होता है। ठीक है, कि आप माता पिता के ऋण से तो क्या हो चुके, ऋण हो चुके हो, ऋण मुक्त हो चुके हो। अब गुरु ऋण रहा, अब गुरु का ऋण रह गया है आप पर, और जिसका क्या है, आपके मन पे बड़ जी के, बड़ मतलब बड़ा भारी बोझ, जी हृदय, मन, आपके मन पर बड़ा बोझ है, उसकी आपको चिंता सता रही है। फिर क्या कहते हैं लक्ष्मण, आगे कहते हैं, सो जनु हमरे ही माथे कड़ा, काढ़ा, जो ऋण है आपका, आप पर गुरु का, और उसके बारे में सोच के आपको बड़ा दुख होता है, आपको चिंता सता रही है, तो उस ऋण को, उस गुरु के ऋण को, सो जनु, वह जनु जानो, अमरे ही, हमारे माथे, माथे पर काढ़ा, मंड देना। कहते ना कि किसी का दोष किसी के ऊपर मंडना, तो वही है कि उस ऋण को, उस ऋण को आप हमारे माथे पर मंड रहे हैं, हम पे उसका दोष लगा रहे हैं, हमारे माथे उसको क्या कर रहे हैं, मंड रहे हैं, मतलब दोष लगा रहे, हम पे डाल रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और क्या है, दिन चली गई, दिन दिन चली चले जाना, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज बढ़ बाढ़ा, और क्या हो गया, उसका ब्याज बहुत बढ़िया बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, किसका, उस ऋण का, उस ऋण का दिन बीत गए हैं, और इससे उसका जो ब्याज है वो भी क्या हो गया है, बढ़ गया है, अर्थात बहुत ज्यादा ब्याज हो गया है। आगे क्या कहते हैं, अब आनीय है व्यवहार यह बोली, व्यवहार्य बोली, व्यवहार्य क्या होता है, हिसाब किताब करने वाला, बोली बुलाना। अब हबी, कहते हैं कि अब किसी व्यवहार करने वाले को, हिसाब किताब करने वाले को बुला लिया जाए, जो ब्याज है उसको उतारना पड़ेगा ना, तो कह रहे कि अब किसी व्यवहार करने वाले को, हिसाब किताब करने वाले को, बनिए को बुला लिया जाए। तुरंत देहू में थैली खोली, और मैं क्या कर दूंगा, मैं तुरंत थैली खोल के उधार चुका दूंगा। थैली खोलना मतलब पैसे देना, उसका ब्याज चुकाना, मैं तुरंत क्या कर दूंगा, तुरंत शीघ्र ही देहू दे दूंगा, अपनी थैली खोल के उस ऋण को चुका दूंगा। ये कौन कह रहा है, लक्ष्मण कह रहा है। आगे परशुराम करते हैं, सुने कटु वचन कठोर सुधारा, सुनी सुनकर कटु कड़वे कठोर वचनों को सुन के कुठार सुधारा, अपने फरसे को सुधार लिया, संभाल लिया, मतलब उसको अपने हाथ से अच्छे से पकड़ लिया, बार बार फरसे को ही सुधार रहे हैं परशुराम। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जो सारी सभा थी जिसमें राजा महाराजा राजकुमार बैठे हुए थे, जनकपुर में सीता के स्वयंवर में आए थे, वो सभी क्या हो गए, खड़े हो गए और हाय हाय करने लगे कि अब परशुराम को क्रोध आ गया है और ये लक्ष्मण पे वार करेगा, इसको मार डालेगा। तो सभी सभासद क्या करने लगे, हाय हाय करने लगे। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, आगे कहते हैं लक्ष्मण बोलते हैं, भृगुवर परशु देखा बहु मोही, लक्ष्मण ने कहा कि हे भृगु श्रेष्ठ, भृगु वंश के थे ना परशुराम, इसलिए भृगु कह रहे हैं भृगु श्रेष्ठ,
देखा बहु मोही, परसों देखा महु बोई। आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आप मुझे क्या कर रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। तो क्या कह रहे हैं, आप क्या हैं, विप्र हैं, ब्राह्मण हैं और राजाओं के शत्रु हैं। आप ब्राह्मण हैं, विप्र विचारी, मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा हूँ, विप्र विचार के, ब्राह्मण समझ के क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, बचो बांच रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। और नृपद्रोही, आप राजाओं के द्रोही है। राजाओं के द्रोही क्यों है, राजाओं के शत्रु क्यों है? जो राजा कार्तवीर्य सहस्त्र भाव की कहानी बताई थी ना, उस वजह से राजाओं के शत्रु हैं। कि आप एक तो ब्राह्मण है और एक राजाओं के शत्रु है, और ऐसा समझ के, ब्राह्मण समझ के, हे नृपद्रोही, राजाओं के विद्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझ के अब तक बचा रहा हूं। कौन कह रहा है, लक्ष्मण कह रहा है। मिले ने कभू शुभट रण गाढ़े, लगता है मिले मिलना, न नहीं, कभू कभी। शुभट, शुभट होता है बलवान वीर, रण युद्ध में, ठीक है। आपको कभी युद्ध क्षेत्र में रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। लक्ष्मण कहते परशुराम को कि आपको कभी रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में शुभट वीर बलवान योद्धा आपको कभी मिले नहीं है। द्विज देवता, हे द्विज देवता, द्विज किसको कहते हैं, ब्राह्मण को। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े, आप बाड़े बड़े, आप अपने घर के ही बड़े हैं, आप अपने घर में ही बड़े हैं। आगे कहता है, अनुचित कही सब लोगू पुकारे। आगे सब लोग क्या कहेंगे, अनुचित है, ये अनुचित है, मतलब जो हो रहा है यहाँ गलत हो रहा है, अनुचित हो रहा है। सब लोग पुकारने लगे। रघुपति सैन ही लखनऊ नेवारे, रघुपति श्री राम सैन ही लखनऊ नेवारे, संकेत में नैनों से लक्ष्मण की ओर क्या किया, इशारा किया। निवारे रोकना, निवारे का अर्थ होता है रोक देना। लक्ष्मण को अपने आंखों के संकेत से, नैनों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो क्या थे, सरिस समान। सरिस आता हुआ कौन सा अलंकार होता है, उपमालंकार होता है। तो लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति के समान थे। आहुति क्या होती है, जो यज्ञ में हवन करते हैं, यज्ञ में जो आहुति डालते हैं तो उससे अग्नि क्या हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो यज्ञ में आहुति के समान थे। भृगुबर कोपु कृषाणु, वो क्या कर रहे थे, जो लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, और परशुराम के क्रोध रूपी, भृगुबर कोपु, कोपु क्या है, क्रोध, कृषाणु अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि को और बढ़ा रहे थे। जो लक्ष्मण के उत्तर क्या थे, आहुति के समान थे, जो भृगु श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को और अधिक बढ़ा रहे थे। और उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर, बढ़त देखी, उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर, बढ़ता हुआ देखकर, जल सम वचन बोले, जल के समान शीतल वचन बोले। रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु, भानु अर्थात सूर्य, रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले। कब बोले, जब उसकी, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि बढ़ गई थी, तो उसको शांत करने के लिए जल के समान शीतल वचन बोले। किसने, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम ने। भाव ये है कि श्री राम ने अपने शीतल वचनों द्वारा परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया। तो ये थी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के काव्यांश की व्याख्या। जो पहले भाग हो चुके हैं उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी को आप देख सकते हैं। और इससे संबंधित काव्यांश कर लेते हैं, काव्य सौंदर्य कर लेते हैं, क्या क्या है। बाकी तो हो चुका है, अवधि भाषा का सरल सहज स्पष्ट प्रयोग है, और पद में गेयता है, ओज गुण संपन्न है, वीर रस है, और साथ ही अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है ये देखिएगा, विप्र विचारी बचो बैवरण की आवृत्ति है, हाय हाय, या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है,
तो जहाँ भी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बयाज बड़ बाड़ा, यहाँ भी है वर्ण की आवृत्ति, ब वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ देखिए भृगु बरकोपु कृशानु, भृगु श्रेष्ठ के क्रोध रूपी अग्नि, यहाँ रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। और लखन उत्तर आहुति सरिस, यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है। और बढ़त देखिए जल सम शीत वचन बोले, यहाँ भी सम आ गया है, सरिस आ गया, सम आ गया, तो क्या हो गया? उपमा अलंकार है। ठीक है। उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और जो जनु हमरे ही माथे गाढ़ा, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु आ गया है। सो जनु हमरे ही माथे गाढ़ा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु आया है तब उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग है। भाषा सरल स्पष्ट है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, ओज गुण है, वीर रस है, पद में गेवता है, भाषा अवधि है। चलिए इसे संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। जल्दी से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। परशुराम ने अपने फरसे से किसकी भुजाओं को काट डाला था? जो विद्यार्थी इस समय जुड़े हुए हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताइए किसकी भुजाओं को काटा था परशुराम ने। सही उत्तर आपके सामने 4 विकल्प हैं, 4 में से कौन सा सही है? शायद किसी बच्चे ने यहाँ पे क्लिक भी किया हुआ है। क्या ये सही है? मुझे नहीं पता, आप बताइएगा, जल्दी कीजिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा। और जो विद्यार्थी इस समय जुड़े हुए हैं मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और उनसे चाहूँगी कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों को देख पाए हैं और आते रहें हमारी क्लास में आपके साथ। परशुराम ने अपने फरसे से सहस्त्रबाहों की भुजाओं को काट डाला था। जिसने भी क्लिक किया है बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड बेटा। और आपने जिसने भी प्रश्न का उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है, उसके लिए मैं क्लैपिंग करती हूँ, शाबाश बेटा। और जिन्होंने गलत दिया है कोई बात नहीं, आप भी देख लीजिएगा, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी गलत। लक्ष्मण के अनुसार निम्नलिखित में से क्या वीर योद्धा की विशेषता है? अपनी वीरता का बखान करना, युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप अथवा कौशल दिखाना और अपशब्द बोलना, अधीर व क्रोधी स्वभाव। देखिए वीर योद्धा अधीर नहीं होता, क्रोधी नहीं होता, अपशब्द भी नहीं बोलता है, अपनी वीरता का बखान भी नहीं करता है। क्या होगा? युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप और अपना कौशल दिखाता, युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप दिखाता है, कौशल दिखाता है, डींगे नहीं हाँकता है वीर योद्धा। ठीक है। चलिए तीसरा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के संदर्भ में शिव धनुष टूटने की आवाज सुन परशुराम ने क्रोधित होते हुए पूछा कि धनुष किसने तोड़ा? इसका उत्तर किसने और क्या दिया? यानी कि सबसे पहले जो काव्यांश हमारा है उसकी शुरुआत किससे हुई, हमें ये बताना है। कि जो संवाद है सभा में क्रोधित होकर परशुराम आए हैं तो वो किसी वार्तालाप करते हैं, उसका वो किससे वार्तालाप करते हैं और उसका उत्तर किसने दिया था, सबसे पहले हमें ये बताना है। स्क्रीन पे आपके सामने चारों विकल्प हैं, मैं पढ़ देती हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि शिव धनुष उन्होंने ही तोड़ा है। लक्ष्मण ने कहा कि शिव धनुष राम ने तोड़ा है। राम ने कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक होगा। या राम ने कहा कि शिव धनुष को भंग करने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूं। कौन सा विकल्प सही है? चलिए, जो क्लिक किया है बिल्कुल सही है। राम ने कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला आप ही का सेवक होगा। शुरुआत यहीं से होती है काव्यांश की। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कुंभड़बतिया की विशिष्टता क्या होती है? विशिष्टता का अर्थ होता है विशेषता क्या होती है। कुंभड़बतिया काशी फल को कहा गया है ना, तीव्र प्रहार से मुरझा जाता है, मुरझा जाती है, या अत्यधिक शीतल लहर से मुरझा जाती है, या फिर शस्त्र दिखाने मात्र से भयभीत हो जाती है, या तर्जनी उंगली के संकेत मात्र से मुरझा जाती है। तर्जनी उंगली जो हमारे हाथ की प्रथम उंगली होती है उसको तर्जनी बोलती है, उस उंगली को दिखाने से क्या मुरझा जाता है कुंभड़बतिया काशी फल? क्या सही है? बिल्कुल सही है। तर्जनी उंगली के संकेत मात्र से मुरझा जाता है कुम्भड़बतिया, यानी कि जो कमजोर व्यक्ति की तरफ इशारा किया गया है कुम्भड़बतिया का जिक्र करके। अगला है, बाल दोष गुण गण ही न साधु, न साधु, ये कथन किसका है? परशुराम का है, विश्वामित्र का है, राम का है, लक्ष्मण का है? क्रोधित होके परशुराम कौशिक से कहते हैं, विश्वामित्र से कहते हैं
कि मैं आप ही के सील के कहानी इसको अब तक बचा लिया, छोड़ दिया है। उसके बाद विश्वामित्र कहते हैं कि बच्चे के दोष को, गुणों को नहीं गिनते साधु लोग। कौन कहता है? विश्वामित्र। विश्वामित्र यानी कि कौशिक कहता है। ठीक है, कौशिक विश्वामित्र को ही कहा गया है। निम्नलिखित में से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है? क्षत्रिय कुल का संरक्षक, ब्राह्मण क्लोत्पन, क्रोधी और अहंकारी, बाल ब्रह्मचारी। देखिए, बाल ब्रह्मचारी थे, क्रोधी थे, अहंकारी भी थे। ब्राह्मण क्लोत्पन यानी कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, और क्षत्रिय कुल के संरक्षक नहीं थे, उसके भक्षक थे, उसका संहार करने वाले थे, उसका नाश करने वाले थे। संरक्षक होता है बचाव करने वाला, वो बचाव नहीं किया था उन्होंने क्षत्रिय कुल का। जो जितने भी क्षत्रिय राजा थे उनको चुन चुन के मारा था, और उनकी भूमि को, राजाओं को, ब्राह्मणों को दान कर दिया था। क्यों बने थे? सहस्त्र बाहु के कारण बने थे। ठीक है, चलिए, पहला विकल्प सही होगा। अगला है, परशुराम द्वारा लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठाने पर सभा में उपस्थित लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? सभाजन शांतिपूर्वक बैठे रहे थे? एक एक करके सभी लोग सभा से जाने लगे? सभाजन हाहाकार मचाने लगे? सभाजन प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे? भाई, जो कोई किसी को मारने के लिए दौड़ेगा तो क्या करोगे आप? हाय तौबा मचाओगे। तो सभासद क्या करने लगे? हाहाकार मचाने लगे कि ये सब अनुचित है, अनुचित है। अपने अपने जगह, अपने अपने स्थान से, अपनी जगह से खड़े होकर हाहाकार मचाने लग गए। ठीक है, तो चलिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश की व्याख्या, काव्य सौंदर्य, विशेष जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में राम लक्ष्मण परशुराम से संबंधित बहुविकल्पीय वस्तु निष्प्रश्न करेंगे। तब तक आप इनको देखिएगा, पढ़िएगा और ऐसे ही आते रहिएगा। फिर मिलते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित प्रश्नों के साथ।